में आपकी मदद हो जाए। चलिए, तो सेक्शन 7 हमारे लिए बात करता है सेरेमनीज की। सेरेमनी की बात करता है कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेरेमनीज कौन कौन सी होंगी, मतलब कि शादी करने के लिए क्या क्या करना होगा आपको। वो हमें सेक्शन 7 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या करना होगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर ये पूरा नहीं होता है फिर ये चैलेंज करने के लायक का सवाल है, इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। पर आप बात करेंगे, जैसे कि आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आपके लोगों के हिसाब से सवाल कर ले रहा हूं खुद से, कि सर अगर मान लीजिए हमने 7 फेरे नहीं लिए। जैसे हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में क्या होता है कि 7 फेरे लेने का कॉन्सेप्ट है। भाई 7 फेरे अगर उस आग के चारों तरफ नहीं घूमेंगे तो शादी पूरी नहीं मानी जाती। तो सर अगर हम नहीं लिया, हमने कोर्ट में जाके कर लिया, तो क्या शादी वैलिड नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए हमारे पास एक एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट बना ही इसीलिए है कि जहां पे डिस्प्यूट होगा वहां पे ये एक्ट का सहारा लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे, अभी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम हिंदू मैरिज एक्ट की ही बात करेंगे। चलो, तो पहला सेक्शन हम सेक्शन 7 में बात करते हैं, हिंदू सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। तो पहला देखिए, कहता है अ हिंदू, अ हिंदू मैरिज मे बी लिखा है, देखो मे बी सोलमनाइज इन अकॉर्डिंग्स विद दी कस्टमरी राइट्स। कस्टमरी है, समझ लो कस्टम की बात कर रहा है, कश्मीर जैसे आपका रीति रिवाज है वैसे कर रहे हैं। एंड सेरेमनीज आइदर पार्टी देयर टू, या फिर जैसा आपने मतलब कि जो सेरेमनीज कस्टम राइट्स में जो कस्टमरी आपका होता है, जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज है, आप उस हिसाब से कर रहे हैं। तो बात मुद्दा ये होगा कि 7 क्लॉज 1 को आपको प्रूव करना पड़ेगा अगर शादी चैलेंज होती है कि हाँ ये हमारे रीति रिवाज है, हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले से पूर्वजों के द्वारा ये सारे सारे काम इसी तरह से किए जाते हैं। एंड सेकेंड, वेयर सच रीट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूडेड सप्तापदी। सप्तापदी के बारे में क्या आपको लग रहा है ये पहली बार आपने सुना है सब, कि हम लोगों ने इसको पहले से ही पढ़ लिया? इसलिए मैं देखो, पहली क्लास जो दूसरी क्लास थी ज्यादातर मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हैं, बस इसी सब के कारण कि कुछ कुछ शब्द जो है आपको फ्रेंडली लगे, कह रहे ये तो पहले से पढ़ रखा है। सप्तापदी का मतलब कोई बताए मुझे कि क्या पढ़ा था? चैट बॉक्स में फटाक से लिख के भेजिए, सप्तापदी का मतलब क्या पढ़ा था? सेवन राउंड, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए बाद में। तो सप्तापदी, दैट इज द टेकिंग क्या? 7 फेरे, दैट इज द टेकिंग सॉरी, दैट इज द टेकिंग ऑफ द 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली। ध्यान रहे, जॉइंटली साथ में होने चाहिए। मतलब अब जॉइंटली के ऊपर भी विवाद खड़ा कर सकते हैं कि सर पल्लू से पल्लू नहीं बंधा था, हाथ पकड़ के लेके गए थे, क्या वो वैलिड है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि जैसे मुद्दा बाद में अगर चैलेंज ही करना है किसी की मैरिज को, तो कह सकते हैं सर जो 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 दुपट्टा जो पल्लू था, उस पल्लू में गांठ नहीं बांधी गई थी, वो नहीं था, वो तो हाथ पकड़े हुए थे। तो बिल्कुल हाथ यहाँ पे कैसा कुछ मेंशन नहीं किया है लॉ ने कि आपको वही काम करना है। तो जॉइंटली बिफोर अ सेक्रेट फायर, यानी कि वो आग के जो क्या है, चारों तरफ घूम घूम के जो फेरे लेते हैं उसी को बोलते हैं सप्तापाड़ी। द मैरिज बिकम कंप्लीट, तभी शादी क्या मानी जाएगी? कंप्लीट मानी जाएगी। कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन देन 7th स्टेप टेकन, तभी वो शादी बाइंडिंग मानी जाएगी, शादी कंप्लीट मानी जाएगी जब वो 7 फेरा ले लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया, पर अगर, बट अगर, इफ, किंतु परंतु, अगर ऐसा कुछ आता है कि भाई कहीं पे कस्टम है कि 3 ही शादी करेंगे, ओ सॉरी 3 ही फेरा लेंगे, 3 ही फेरा लेने का कस्टम है वहां पे, तो वो भी शादी कस्टम वो सही मानी जाएगी। आपको बताऊं, मैं बिहार में पहले, आप अभी भी शायद होता हो या नहीं होता हो, पहले बिहार में क्या होता ना, पकड़ुआ मैरिज होती थी। शायद पता है कि नहीं किसी को? पकड़ुआ मैरिज होती थी, मतलब मान लो कहीं शादी उदी पे गया है कोई और यहाँ पे देखा कि लड़का लड़की अच्छे हैं और लड़का अच्छा है, कमाई कमाता उमाता है, तो पकड़ के जबरदस्ती शादी कर देते थे। पकड़ुआ मैरिज, जबरदस्ती जबरदस्ती शादी करा देते। बताओ, पकड़ुआ मैरिज अगर आज के जमाने में किया जाए, उसको चैलेंज करें हम, कौन बताएगा कि हम कौन से सेक्शन के हिसाब से उसको चैलेंज करेंगे? कौन सा सेक्शन पूरा नहीं हुआ? पकड़ुआ मैरिज, पकड़ लेते थे जबरदस्ती, कहते थे अब शादी करना ही पड़ेगा।
पकड़ुआ आप नहीं लिखेंगे, पकड़ मैरिज लिख दे रहे हैं ना, समझ जाओ। पहले बिहार में बहुत फेमस था ये। देखिए अगर फिट हो गया मैटर है, लड़का कमा रहा है, तो जबरदस्ती शादी कर देते थे उसकी पकड़ के, बोलते थे पकड़ुआ मैरिज हो गई इसकी तो। कौन बताएगा, हम कौन से सेक्शन में इसको चैलेंज करें। अगर लड़का चाहता है कि भाई हमारी शादी तो जबरदस्ती हो गई, हालांकि पहले क्या होता था, लोग कहते थे हमारी किस्मत में यही लिखा था, जैसी मिल गई, जैसे भी बिना दांत के बिना आँख के जैसे भी मिल गई, चलो हमारी किस्मत है, जो ऊपर वाले ने लिखा था वो मिल गया। तो आज के जमाने में मान लो पढ़ा लिखा रहेगा तो चैलेंज कर सकता है। तो चैलेंज करने के लिए, उस मैरिज को चैलेंज करने के लिए हम कौन सा सेक्शन का सहारा लें? बताओ भाई, कौन सा सेक्शन लगाएं? जज साहब को क्या बताएंगे, सर पकड़ुआ मैरिज हुई, तो जज साहब तो ये नहीं कहेंगे पकड़ुआ मैरिज क्या होती है, वो कहेंगे बताओ सेक्शन, किस सेक्शन में चैलेंज कर रहे हो। तो सेक्शन 5 जो बताता है हमारे बारे में, सेक्शन 5 जो हमें बताता है कंसेंट के बारे में बताता है ना। शहनाज जी पार्टिसिपेट करिए, मजा आएगा, भले ही गलत जवाब दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि गलत बताएंगे तो ज्यादा सीखेंगे। तो सेक्शन 5 हमारे पास कंडीशन ऑफ मैरिज की बात करता है कि शादी के लिए कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। और वो कंडीशंस क्या थी कि भैया कंसेंट कैसी होनी चाहिए, कंसेंट वैलिड होनी चाहिए। अगर इनकेपेबल नेचर है, और सॉरी फोर्सफुली अगर आपकी मैरिज कराई जा रही है, तो शादी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। आगे अभी और भी चीजें हैं चैलेंज करने के लिए, हम लोग अभी करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई हिंदू मैरिज एक्ट की, अभी तो बड़ा मजा आएगा इसमें, ऐसे ऐसे राइट से आपको पता चलेंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार अच्छा ये भी नहीं करेंगे तो ये भी हो जाएगा। और फिर हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे क्योंकि शब्दों का यूज थोड़ा सा खतरनाक होगा वहां पे। तो सेक्शन 5 का चैलेंज जाएगा पकड़वा मैरिज के लिए। तो चलिए सेक्शन 8, सेक्शन 7 खत्म हो गया। किसी को दिक्कत, सप्ताह पारी 7 फेरे लेने होंगे, या फिर अगर आपकी कस्टम है, कस्टम के हिसाब से कस्टमरी रेट्स कर लीजिए आप, और उसके हिसाब से शादी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 8 पढ़ते हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 8 हमें कहता है भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बताता है कि जब शादी आपकी होगी, भैया देखो अभी तक क्या हुआ, सेक्शन 1 में जाना किसको किसको अप्लाई होगा, 2 में जाना, 2 में क्या जाना था हमने, एप्लीकेबिलिटी जानी थी, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, थर्ड हमने पढ़ा था डिफरेंस, फोर्थ हमने ओवर एक्ट वाला था, फिफ्थ कंडीशन थी, 6 रिपेल हो जाएगा था, 7 में शादी करा दी हमने, सेरेमनी करा दी शादी के लिए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 7 फेरे लेना, वो हो गया। अब जब 7 फेरे हो गए, 7 फेरे आपने ले लिए, 7 फेरे आपके हो गए जब, तो 7 फेरे होने के बाद आप भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, प्रूफ ऑफ मैरिज तो चाहिए कि हाँ शादी हुई है, शादी हुई है उसके लिए प्रूफ ऑफ मैरिज चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सेक्शन 8 है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा हिंदू मैरिज एक्ट का। तो देखो, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटिंग ऑफ द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, the state government may be take rules providing that the parties so any such marriage may have the particular relating to their marriage entered in such manner in subject to such conditions may be prescribed Hindu marriage registered kept of the purpose। अब नीचे बताया है कि वो कंडीशंस क्या क्या है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं एज अ प्रूफ कि हाँ भैया मिस्टर फलनवा से, मिस्टर ए मिस्टर बी से हमने शादी की है। देखो नॉट विथ, हम 2 पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको समझ में दिखे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सबसेक्शन 1, सबसेक्शन समझते हो ना, सबसेक्शन 1 की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, जो यहाँ मेंशन नहीं है उसकी बात कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में, if it is the opinion that the necessary of the expedient of so to do, provide that the entering the particular referred for subsection 1 shall be compulsory in the state or the part of their own within, in such all such cases may be specified and where the direction of the issue any person conventing for the rule behalf of the punishable fine with extend that 25 rupees, 25 रुपए का फाइन लगा देंगे। मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, आपने भी सुना होगा, आपको समझ नहीं होगा कि क्या पढ़ दिया, क्या लिखा है, आपको समझ नहीं आया। मैं आपको बता, बिल्कुल सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में हम सीख लेते हैं क्या बोलता है। कहता है कि भैया जो सेक्शन क्लॉज 1 सबसेक्शन क्लॉज 1 में नहीं मेंशन है, ऐसी कंडीशन पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ ओरिजन, जैसे अपना यूपी है मान लेते हैं, भाई ये यूपी के एरिया है, यूपी के एरिया का ऐसा कुछ है मान लेते हैं, यूपी के एरिया है, तो भैया देख रहा है कि भाई ये जो है ना
यूपी का जो मान लेते हैं पूर्वांचल एरिया है या फिर नॉर्थन एरिया है, कोई भी एरिया है मान लेते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैरिज के डिस्प्यूट आ रहे हैं। लोग शादी कर करके धोखा दे दे रहे हैं, छोड़ देने का, नहीं शादी नहीं हुआ, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कहीं ना कहीं राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसी कंडीशन पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आएगा, कहेगा ये पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में मैरिज सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है, मैरिज का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी कर देगा। कहेगा विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आपके लिए पनिशेबल हो जाएगा, फाइन लगाई जाएगी आपके ऊपर। वो फाइन क्या है? फाइन भैया हमारा बहुत पहले का एक्ट बना हुआ है, जाहिर बात है आपको पता ही है 1955 का है। तो 25 रुपए आपको फाइन के रूप में देने पड़ेंगे अगर आप नहीं बनवाते हैं तो। अब इस पे गवर्नमेंट का ख्याल रहना चाहिए कि 25 रुपए बहुत कम, इसको 25,000 करे, और हर लोगों को शादी का जो मैरिज होती है उसका सर्टिफिकेट लेना तो बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आगे चल के अगर डिस्प्यूट होते हैं तब उस ग्राउंड पे आप जा सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको प्रूफ मिल गया कि हाँ हम इसके स्पाउस हैं। बात समझ में आती है? टू यही बात कर रहा था और कोई बात नहीं कर रहा था। आगे पढ़ते हैं क्लॉज 3 की ओर। वो कहता है ऑल रूल्स मेड अंडर द सेक्शन शैल बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर एज सुन एज मे बी आफ्टर द आर मेड। तो कहता है कि एक बार मुझे कंफर्म कर देना यार प्लीज। क्या ऑडियो एंड वीडियो जो है आपका जो स्क्रीन है वो बिल्कुल आपको क्लियर है, यस या नो? प्लीज कोई एक मैसेज करे फटाक से। क्लियर है, चलो ठीक है, थैंक यू। तो आगे चलते हैं। सहना ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। चलो इंटरनेट स्लो भी दिखाने लगा था तो इसमें मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर आते हैं क्लॉज 3 की ओर। तो ऑल रूल्स कहता है जो भी मेट करेगा, जाहिर सी बात है आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये बात आपको शायद पता ना हो, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, पता है कि नहीं पता है। देखो कुछ लॉ बनाने का राइट स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि आजकल क्या आप बोल सकते हैं आपके मोदी जी। तो कुछ 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 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये शादी वगैरह का जो सिस्टम है इसके ऊपर जो भी लॉ अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास करती है तो वो एप्लीकेबल होगा उस स्टेट के लिए। तो सेक्शन 3 उसी के बारे में बातचीत कर रहा है। और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है कोई लॉ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया होगा भाई पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ होगा, गजट में इशू किया गया होगा, तब ये क्या हो गया होगा? एक्ट बन गया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता पर अब है। ठीक है। फिर क्लास 4 पढ़ते हैं तो कहता है हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट द रीजनेबल टाइम्स ऑफ द ओपन फॉर द इंस्पेक्शंस ऑफ शैल बी admissible in the evidence of the statement therein contained and the certificate is that therefore or shall application be given for the registrar and the payment of him the prescribed fee। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात बोल दी आपको। किसको किसी को समझ में, कोई समझा सकता है कि क्लास 4 में क्या बात बोली गई है? कोई समझा सकता है? है किसी में साहस? नहीं है साहस? चलो हम साहस लेते हैं। देखो क्या कहता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन क्लास ऐड किया हुआ है। वो कह रहा है कि देखिए भाई आप शादी करने जा रहे हैं। हाँ बोलो भाई, कह दो हाँ शादी करने जा रहे हैं। तो देखो भाई आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। भाई देखिए ये है महिला, लड़कियों के साथ इस सब चीजों में ज्यादा धोखा होता है तो इसलिए इसको ले लेते हैं। ये है लड़की कोई, या फिर लड़का ले लो, आज के लड़कों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है बेचारों का, तो लड़कों को भी ले लेते हैं। तो भाई आप चाहे ये जाए चाहे ये जाए, आप दोनों को ले लीजिए करिए एक साथ में। मान लीजिए लड़का गया शादी करने के लिए, शादी करने के लिए बातचीत हो रही दोनों में, और ये लड़का जाता है कहता है चलो एक बार देख तो रहते हैं। वो जो मैंने अभी बात की थी ना कि रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन आप लेंगे तो एक रजिस्टर बना होता है वहां पे। उस रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा, क्या उम्र है आपकी, किस कहाँ आपका एड्रेस है, क्या नाम है आपके पिताजी का, सारा डिटेल भरा जाएगा। आपकी साइन ली जाएगी, सारा कुछ, तब रजिस्ट्रेशन आपको इशू किया जाएगा और एक कॉपी उसकी रजिस्ट्रार के पास रखी होगी। तो जब आप शादी कर रहे हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप इंस्पेक्शन करने के लिए जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं रजिस्टर में क्या इस नाम की लड़की का, इस नाम के लड़के का शादी पहले हुआ है। अगर हुआ है तो इसी कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं,
आप अपने आप को रोक सकते हैं कि भाई ये तो पहले से ही शादी है, और हमारी कंडीशन ऑफ मैरिज में हमने पहला जो पहला क्लॉज पढ़ा था, सेक्शन 5 का हमने पहला, सॉरी, सेक्शन 5 जब हमने पढ़ा, सेक्शन 5 जब हमने पढ़ा, उसमें पहली ही बात हमने पढ़ी कि स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, हमने पहले ही पढ़ा। तो स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, पहले हमने पढ़ रखा है। तो अगर इसमें मेंशन है रजिस्टर में, तो हम देख लेंगे, तो भाई तो हम अलर्ट हो जाएंगे। तो कहता है ये आपके पास राइट है कि आप उसके पहले जाके उसको चेक कर सकते हैं कि क्या पहले इस नाम के व्यक्ति का शादी हुई है कि नहीं हुई है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा। देखो क्या कहता है, कहता है कि, सॉरी, मार्क रहा, एक मिनट, हाँ, कहता है कि The Hindu marriage register shall all reasonable times to open for the inspection. Inspection मतलब जांच पड़ताल करना। Shall be admissible, वो admissible है, कर सकते हैं, as evidence of the statement therein contained in certified extract. Therefore shall be application be given by the registrar on the payment of the him prescribed fee. जो पेमेंट है उसके हिसाब से, मतलब आपको चेक करने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप जाके रजिस्टर देखिए, उसके लिए कोई लोचा नहीं है। Fifth method cannot be anything contained this section. The validity of the any Hindu marriage shall be in no way affected by the omission of make the entry. तो कोई गलती वगैरह हुई है उसके कंडीशंस के बारे में कर रहा हूँ, वो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 हमारे लिए पूरा होता है आज। सेक्शन 7 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 7 हमारे लिए बात करता है कि भैया, सॉरी, सेक्शन 8 हमने पढ़ा, 7 हमारा सेरेमनी था, सेक्शन 8 हमारे पास था क्या, सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज। सेक्शन 9, सेक्शन 8 हमारे पास पढ़ लिया। सेक्शन 9 वेरी 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 वेरी, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब आप ध्यान से देखिए इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस पे तो बवाल हो जाता है, बवाल। शब्दों का चयन भी अच्छा होगा, तो आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट है, तो आपके लिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। सेक्शन 9 आपको पढ़ना है आज, हाँ या ना, बता दीजिए, यस या नो। हम लोग स्टार्ट करें, क्या आप रेडी हो चुके हैं पढ़ने के लिए? अभी टाइम तो है क्लास को लेके, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपके हाँ ना से हमसे कोई मतलब नहीं है। चलो देखिए, RCR, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंज्यूगल राइट। मैं आपको इस राइट से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, इसको RCR के नाम से जानते हैं हम, RCR। और ये राइट जो है, ये मेल को भी मिलता है इक्वली और फीमेल को भी मिलता है इक्वली, दोनों का सेम राइट होता है, यानी कि दोनों को मिलता है। और ध्यान रहे इसको, ये बार बार क्वेश्चन, बहुत बार कई एंट्रेंस एग्जामों में पूछा गया है कि RCR का जो राइट है, वो राइट मेल को भी मिलता है कि फीमेल को ही मिलता है, या फिर बोथ, दोनों को मिलता है। और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एक्सप्लेन आरसीआर इन फेवर ऑफ मेल, इन फेवर ऑफ फीमेल, जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चन एज डिमांड होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आरसीआर के बारे में अगर हम बात करें, आरसीआर के बारे में अगर हम बात करें, तो आरसीआर पढ़ने से पहले मैं आपको मैं आपको उसके बारे में बता दें कि हम उसमें पढ़ेंगे क्या। अभी हम आपके एक्ट को पढ़ ही नहीं रहे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्ट में हम पढ़ेंगे क्या। बस एक मिनट, एक्चुअली यहीं पे समझा देते हैं आपको, तो क्षमा चाहेंगे। देखिए भाई, आरसीआर जो है हमारा, एक्चुअली आरसीआर जो है ना, वो मेल को भी मिलता है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, मतलब कि हस्बैंड के लिए भी है, वाइफ के लिए भी है। आरसीआर एक्चुअली कुछ और नहीं है, हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड एंड वाइफ का सेक्सुअल राइट है, कि भाई अगर हमने आपस में शादी की है तो सेक्सुअल राइट जो है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना हमारा राइट है, दोनों का। एक को लेके बात नहीं करेंगे, वो दोनों का इक्वल राइट है। भाई ऐसा नहीं कह सकते कि मिस्टर ए का मन कर रहा है तो बी कहती ना ना ना, हम नहीं करेंगे, जब मेरा मन होगा तभी करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, बी का मन है तो वो ना करे, वैसे तो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए है आरसीआई बना हुआ। अगर मान लेते हैं जैसे ए की शादी बी से होती है, ए की शादी बी से होती है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ए की शादी बी से होती है। अब बी जो है गर्ल है, जाहिर सी बात है,
तो वो क्या कहती है, झगड़ा होता है और वो क्या कहती है, अपने मायके चली जाती है, अपना घर, मान लेते हैं उसका घर लखनऊ में है, तो उसका घर लखनऊ में है, वो अपने घर चली जाती है। और ये कई कई हो गया, मतलब कि करीब 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, वो आ ही नहीं रही है, बातचीत नहीं हो रही है, वो कह रही है हम नहीं आने वाले, उसके घर वाले भी उसको नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे ए के पास ये राइट हो जाएगा, क्योंकि आरसीआर दोनों के लिए इक्वल है। तो ए बाय ओ ए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि सर मेरा जो आरसीआर का राइट है, कंजुअल का जो राइट है, एक्चुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप को यहाँ पे हम बोलते हैं कोहिबिशन, कोहिबीट का जो राइट है हमारा, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का जो राइट है, वो हमारा, मेरे राइट मुझे दिलवा दीजिए, क्योंकि जो ये आफ्टर मैरिज ये राइट मुझे अभी तक नहीं मिला है, या फिर मिला था अब नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली आरसीआर में हम ये चीज पढ़ेंगे कि अगर हमारे राइट्स, मेल एंड फीमेल, फीमेल का कोहिबिशन का राइट अगर वायलेट होता है, कंजुअल राइट वायलेट होता है, तो ऐसी कंडीशन पे हम वहां जा सकते हैं और एक बात कर सकते हैं आगे। अच्छा छोड़, उसको बाद में करेंगे। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, कि एक्चुअली हम ये सेक्शन 9 में पढ़ेंगे क्या, सेक्शन 9 यही यही दायरे में रहेगा। मैं आगे, आपको समझ में आया कि नहीं, कि क्या मैंने आपको बताया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आएगी। यस या नो बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं। फिर मैं आपको एक पढ़ता हूँ, अभी जितना मैंने आपको यहाँ पे पंचायत की जो भी कहानी हमने पढ़ा, वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, आर सी आर आर से नाम से इसको आज से हम लोग प्रेम से बुलाएंगे। वेन आइदर, देखो आप ध्यान से देखो, जितनी बार बताई सब वही सब लिखा है, बस अब इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना। वेन आइदर हस्बैंड, और लिखा है, देखो, और या वाला या है ये, या वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल, एक बात ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात, कि विदाउट रीजनेबल, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तब तो आप ये चैलेंज नहीं कर सकते। बट वो ऐसे ही चली गई, ऐसे ही हूँ बोली, नखरे दिखाए और निकल दी, तब नहीं चलेगा। रीजनेबल एक्सक्यूज का होना जरूरी है। मतलब कि अगर ए ने, जब ए अप्रोच करेगा कोर्ट की ओर, ए जाएगा, ए कोर्ट की ओर जाएगा, तो उसको बुलाया जाएगा, बी को नोटिस दिया जाएगा, बी आएगी और बताएगी, कहेगी ऐसे ऐसे हमारा मन नहीं कर रहा था, हम निकल गए, तो वो रीजनेबल नहीं माना जाएगा। रीजनेबल एक्सक्यूज का होना बहुत जरूरी है। विड्रॉन from the society of the other, and aggrieved party may apply, कहता है aggrieved party apply petitions to the district court। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होती है हमने पढ़ रखा है, फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुअल राइट। रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मेरा राइट वापस कर दिया जाए, जो मेरा राइट है कोहिबिशन का, कोहिबिट करने का, रिलेशनशिप बनाने का, वो राइट मेरा वापस कर दिया जाए। फॉर बीइंग सर्टिफाइड बाय द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो, ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय सच पिटीशन, जिसने पिटीशन फाइल की है। अब वो कोई भी हो सकता है, लड़का चला गया हो, कहे नहीं अब हम आएंगे नहीं, तुम रहो घर पे, घर वालों को सेवा करो, हमसे कोई मतलब नहीं, घर पे काम करने के लिए तुमको लाए हैं, तो इसी कंडीशन पे वो लड़की जाएगी। बात समझ में आती है कि नहीं। फिर पिटीशन फाइल करेगा, देर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई हिज एप्लीकेशंस should not be granted, may decree restitution of the conjugal right accordingly। अब डिक्री का क्या मतलब होता है वो अभी आप अभी ना जानिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई ऑर्डर होता है, कोर्ट का एक ऑर्डर होता है, बात इतना मानिए। डिक्री आप पढ़ेंगे सीपीसी में, सीपीसी आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, सीपीसी में सारा बात बताएगा कि डिक्री क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या कैसे पास होता है, वो सारी बातें वहां पे कीवर्ड्स पढ़ेंगे। और फिर जो रिपुडेंस आपके पास है, जो रिपुडेंस में आप पूरे लॉ के फिलोसफी को सीखेंगे कि हाउ टू, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन करते हैं लॉ के, कैसे हम वर्ड को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्ड यही बात बोल रहा है, वो आपको जो रिपुडेंस सिखाएगा। जो रिपुडेंस पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, और सबके बस की, मतलब कि सबको समझ में भी नहीं आता है, ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे उसमें फेल होते हैं। और विदाउट जुरिस्प्रूडेंस की आप अच्छे लॉयर भी नहीं बनेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया, सेक्शन 9 खत्म हो गया। सेक्शन 9 में यही सारी बातें थी। अब आपको बताइए, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो मुझसे क्वेश्चन करें। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछे, बेधड़क होके। कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे बड़ी बात, समस्या ये है कि आपको कोई डाउट नहीं आता, मजा आ जाता है, इतने तेज हो कि कोई डाउट ही नहीं आ रहा है।
सेक्शन 10 क्या है हमारे पास? सेक्शन 10 भी निपटा दें क्या? चलो सेक्शन 10 ही निपटा देते हैं, छोटा सा है, फिर सेक्शन 11 12 हम लोग पढ़ेंगे अगर आपका मन है तो। अदरवाइज भाई इसे खत्म होने के कगार पे है, डिवोर्स थोड़ा सा लंबा चलेगा। अच्छा धन्यवाद सनाथ जी। सेक्शन 10 कर लेते हैं, उसके आगे फिर आगे आगे हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वाइड वाइडेबल तो अच्छा। फिर मेन आपके लिए अब आता है डिवोर्स। डिवोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। डिवोर्स के अच्छे अपने अपने ग्राउंड है कि कैसे डिवोर्स लिया जाएगा। अब वो किसी भी ग्राउंड से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डिवोर्स आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और सारे ग्राउंड आपके दिमाग में होने चाहिए कि अच्छा ये ग्राउंड में डिवोर्स के लिए के लिए हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ये ग्राउंड के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आते हैं सेक्शन 10 की ओर। सेक्शन 10 हमें कुछ बातें बताता है जुडिशल सेपरेशन के लिए। अच्छा देखो, जुडिशियल सेपरेशन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं लाखों, मैं आपको फिर से यहाँ ले आ रहा हूँ अपने पीछे साइड में, और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक सिनेरियो में आपको दे रहा हूँ कि मानते हैं कि ए और बी की शादी में कोई डिस्प्यूट हो गया, ए की शादी में और बी की शादी में। ये गर्ल है, ध्यान रहे, नहीं तो लड़के लड़की की करा दो, गे वाली शादी नहीं है ना। तो ए और बी की शादी हो रही है, शादी हो गई सॉरी। अब कुछ रीजन हुआ, उन्होंने कोर्ट में केस वगैरह फाइल किया और कहा कि जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं। कोर्ट ने भी जुडिशियल सेपरेशन कर दिया कि भाई 6 महीने दोनों लोग अलग अलग रहो, अलग अलग रहो। जब दोनों लोगों का समझ में आएगा एक दूसरे का कि एक दूसरे की अहमियत क्या है कि लाइफ में, अगर आप सच में समझ समझ जाओगे तो बच जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, ऑनरेबल जज जो होंगे हमारे, वो क्या करेंगे, डिवोर्स की डिग्री को क्या करेंगे, पास कर देंगे, वो डिवोर्स दे देंगे, ऐसा सेसी हो जाएगी। तो अब हमारे पास आएगा कि जुडिशियल सेपरेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जुडिशियल सेपरेशन में आएंगी। जुडिशियल सेपरेशन में होता क्या है, तो एक्चुअली यही है। अब हम देखेंगे कि जो ड्यूरिंग द सेपरेशन पावर है, जो सेपरेशन पावर है, ध्यान रहे, जो मैं सॉरी 1 मिनट कहाँ है मार्कर। हाँ, ये जो जुडिशियल पावर है जो हमें सेपरेशन दे दी है, मतलब ए अलग रहे बी अलग रहे, अब दोनों का, अब जो सेपरेशन का मतलब क्या है समझते हो? सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग रहोगे अलग अलग घर में, आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन सकता। इन केस फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है तो आपने कहीं ना कहीं, आप क्या कर रहे हैं, आपने आरसीआर जो आपका है उसका यूज कर रहे हैं अपने राइट का, और जुडिशियल सेपरेशन जो दिया गया है बाय द कोर्ट, आप उसका भी वायलेशन कर रहे हैं। तो अगर दोनों राजी हैं कि ठीक है भाई अब हमने कर ही लिया है दोबारा से, आप सब कुछ हमारा नॉर्मल हो गया है, तो शादी फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अदरवाइज अगर ए मान लेते हैं, ए बॉय है, अगर वो उसका मन किया कि मैं ही कह रहे हैं चलो हमारी पत्नी बड़े ही सेपरेशन में है, चलो जाते हैं जबरदस्ती जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, सॉरी शादी कर लेते हैं जबरदस्ती, रिलेशनशिप बना लेते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप। ऐसी कंडीशन पे भी जो गर्ल है, जो लड़की है, जो उसकी वाइफ है, वो आपके पास आप रेप चार्ज भी लगा सकती है कि मेरी विदाउट परमिशन के इसने मेरे से सेक्सुअल रिलेशनशिप किया, बस इस अधिकार से कि मैं इसकी वाइफ हूँ। मतलब कि अभी तो डिवोर्स नहीं हुआ है पर हमें जुडिशियल सेपरेशन में थे, ड्यूरिंग द जुडिशियल सेपरेशन हमारे साथ कर लिया, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, रेप का चार्ज लगेगा। और आपको पता है रेप के लिए हमारे पास 375 है, पनिशेबल इसके लिए 76 है, वो हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी में। चलते हैं आगे। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए, माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है, तब मजा आता है पढ़ने में, अदरवाइज रीड करने में मजा नहीं आता। तो जुडिशियल सेपरेशन में कहता है आइदर पार्टी, देखो बार बार बात कर रहा, कोई भी हो सकता है भैया, जरूरी नहीं है मैं एक का ले रहा हूं तो आप समझो कि आइदर पार्टी मैरिज, वेदर द सुमेलाइज, इकट्ठे हो गए, जन्म जन्मों का रिश्ता हो गया, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देखो ध्यान बात रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, बिफोर एंड आफ्टर, इस एक्ट के बनने से पहले या बनने के बाद, में प्रेजेंट अ पिटिशन प्रेइंग अ डिक्री ऑफ अ जुडिशियल सेपरेशन। मान लो किसी पिटीशन आइदर चाहे मेल और फीमेल स्पाउस में से कोई भी, उसने डिक्री डाल दिया कि सर हमें तो जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, मैं तो तंग आ चुका हूं या मैं तो तंग आ चुकी हूं। ऐसी कंडीशन पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए जरूरी नहीं कि 1955 के बाद ही जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन डाली जा सकती है, उसके पहले का भी अगर शादी हुई है, 1950 की शादी हुई, 1940 की शादी हुई है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पिटीशन फाइल करने के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आपके ऊपर कोई दबाव, मतलब कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बाइंडिंग लॉ नहीं है कि नहीं उसके 55 की बाद का ही जो शादी हुई हो वही आ सकता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, सेक्शन 10 के अंडर। जुडिशियल सेपरेशन एंड एनी ग्राउंड
एनी ग्राउंड, ध्यान रहे, एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड सब सेक्शन 1 सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 क्या है? ये जो सेक्शन 13 है यही बताता है डिवोर्स के क्या बताता है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, यही बताता है डिवोर्स कि डिवोर्स के ग्राउंड क्या क्या होंगे। तो ग्राउंड है हमारे पास कई लिस्टेड हैं, लिस्ट अभी हम पढ़ेंगे बाद में सेक्शन 12 के बाद कि ग्राउंड ऑफ डिवोर्स क्या। मान लो आप सेक्शन 13 डिवोर्स की बात कर, एंड इन दी केस ऑफ द वाइफ ऑल्सो एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में कुछ बातें बोली गई हैं क्लॉज सेक्शन 13 के कि ये सिर्फ ये वाला सेक्शन 13 का 2 किसके लिए है? ध्यान रहे, सेक्शन 13 का जो क्लॉज 2 है वो सिर्फ वाइफ के लिए है, और सेक्शन 1 किसके लिए है? वो दोनों के लिए है, ठीक है ना। देर ऑफ एज द ग्राउंड of the petition of the divorce might have been presented, जिसके लिए प्रेजेंटेड किया गया डिवोर्स। फिर क्लॉज 2 कहता है कि वेयर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड, पास हो गया, जज साहब ने पास कर दिया, इट शैल नो लॉन्गर टू बी ऑब्लिगेटरी ऑफ द पटिशनर कोहिबिट। कोहिबिट जो मैं बता रहा, कोहिबिशन का राइट है, ये कोहिबिट लॉ की लैंग्वेज में सेक्सुअल रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? कोहिबिट करना। वो प्रोहिबिट कर लिया, देखो बात वही बात बता रहा हूँ कि अगर कर लेता जब क्या होगा, ये वही है, ये कोहिबिशन वही वाला कोहिबिशन कोहिबिशन है। सॉरी, कहाँ गए, चलो इसी को लेते हैं, ठीक है। हाँ, कोहिबिट, cohabit with the respondent, but the court may, on the applications by petition either party as the being certified and the truth of the statement made for the such petition, design the degree if it is considered is just reasonable to do so। तो कहता है कोहिबिट का राइट नहीं मिलेगा, और इसी कंडीशन पर अगर वो सही पाया जाता है, जो जिस जिस ग्राउंड में वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए हमारे पास आए हुए हैं, ऐसे कंडीशन पे अगर वो ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, वो डिग्री मतलब कि जो पिटीशन जो डिग्री है वो पास कर दी जाएगी बाय द ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, और हम उन्हें जुडिशियल सेपरेशन के लिए भेज देंगे। जुडिशियल सेपरेशन का अपना एक टाइम लिमिट होता है, वो हम आगे देख लेंगे। आपके पास अगर कोई डाउट हो तो बताइए, हम आज सेक्शन 10 तक ही करेंगे क्योंकि इसके बाद करने की इच्छा नहीं बंद होती है। बताइए, अब आप डिस्कस कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अब देखो, अब जो शादी हो गई, देखो अभी तक क्या किया हमने, हमने अभी तक शादी कराई, हमने पहले तो देखा कि शादी का टाइट क्या होगा, शादी कराने के लिए कंडीशन हमने देखी, कंडीशन में सेक्शन 5 देखा, फिर हमने हमने साथ में उसकी 7 फेरे दिलवाए, सप्ताह किए, 8 में हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया, 9 में हमने क्या किया, 9 में हमारे पास क्या था, 9 में हमारे पास क्या था, कोई बताएगा शॉर्टकट में? 9 में हमारे क्या पास क्या था, इंपॉर्टेंट बोला था मैंने। 9 हमारे पास था आरसीआर का राइट 9 में, और 10 में हमने क्या किया, जुडिशियल सेपरेशन हमने देखा, जुडिशियल सेपरेशन। अब हम देखेंगे ये शादी है, तो ये शादी हुई है, सेक्शन 11 में देखेंगे कि वो वाइड है, सेक्शन 12 में देखेंगे क्या वो वाइडेबल है, फिर जब ये पता चल जाएगा वाइड वाइडेबल, फिर हम डिवोर्स कराएंगे लोगों का, भैया डिवोर्स कैसे लेना है आपको, तो आपको तो एक्सपर्ट होना पड़ेगा हर चीज में। तो फिर डिवोर्स करेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे जो भी आगे बचेंगे थोड़े मोटे छोटे मोटे चीजें वो करेंगे। तो चलिए, कोई डाउट है, कोई समस्या है, माइक ऑन करके पूछिए, वैसे पूछिए जैसे मन है आपको वैसे पूछिए। विदाउट मैरिज रजिस्ट्रेशन डिवोर्स हो सकता है क्या? विदाउट मैरिज रजिस्ट्रेशन, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। शादी का वीडियो तो है, 7 फेरा लिया, किसकी शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? प्रूफ दिखाना होगा, एविडेंस देना होगा। शादी का जो मैरिज का वीडियो होता है वो भी आपका एविडेंस का काम करता है, इनविटेशन कार्ड जो है वो भी मैरिज का कार्ड काम करता है, एविडेंस का काम करता है सारा कुछ। और कुछ पूछना है पूछ लो, अदरवाइज हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट।